नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चेन रूल। अभी चेन रूल क्या होता है, ये भी डिफरेंशिएशन का एक रूल है, कोई नया रूल नहीं है, बट उसी के साथ आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे कि कोई भी फंक्शन दे रखा है dy बाई डी एक्स का फंक्शन है, ठीक है, मतलब y का फंक्शन x के टर्म्स में 3x प्लस 2 की पावर 12। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चेन रूल में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे जो पावर है, फिर अंदर वालों का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ गया? तो हम सबसे पहले बाहर वाले का पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 3x प्लस 2 दी पावर 12। ठीक है, कैसे करते हैं, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 12 पावर में जो भी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, इनटू 3x प्लस 2 और एक कम हो जाएगा तो कितनी बच जाएगी ऊपर, 11। समझ में आ गया? पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, पूरा फंक्शन ऐसे लिख दो और पावर एक माइनस कर दो, फिर मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब अंदर का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 dx बाई dx हो जाएगा, क्योंकि 3 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा। इससे बेटर है कि कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे तो जब 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो इसलिए हम 3 को बाहर ले लेते हैं और dx बाई एक ये वाला टर्म वाला कर देते हैं। समझ में आ गया? प्लस अब जब 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो उससे भी तो 0 लिख सकते हैं। किसे? हाँ, उसे भी 0 लिख दो, एक और 0 लगा दो, ये लो। अरे सपोज करो अगर ये जो हमने u और v लिखा था, u और v का डिफरेंशिएशन किया था, सपोज करो u की जगह मैं 3v मान लेता हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं, d 3 बाई डी एक्स और v कॉन्स्टेंट ले लूँगा, प्लस अब 3 कॉन्स्टेंट लूँगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब इस टर्म को मैं लिखूँ या ना लिखूँ, एक ही बात हो गई। समझ में आ गया? और खाली अगर 3 हो, 3 का डिफरेंशिएशन करना हो x के रेस्पेक्ट में, तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि 2 का डिफरेंशिएशन अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है? बस अब 12 3x प्लस 2 दी पावर 11 इंटू 3 और dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 3 आ गया। 12 3 कितने होते हैं, 12 3 जा 36 है, 36 36 3x प्लस 2 दी पावर 11, ये आ गया आंसर। चेन रूल में कुछ नहीं करना होता, बस जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में लेके जाओ, एक कम करो। ठीक है, जो सबसे पहला वाला रूल था वही करना है, फिर जो अंदर लिखे हुए हैं उनका अलग से डिफरेंशिएशन करना, और ये सब मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन को उसको देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले बाहर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, बाहर वाली टर्म क्या है, साइन। अब इसको हम ए एक्स प्लस बी की जगह मान लेते हैं, सपोज करो एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स डैश। साइन एक्स डैश का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस एक्स डैश, और एक्स डैश की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी। साइन का डिफरेंशिएशन खुश हो गया, इसको हम पूरे टर्म को एक्स डैश मान लिया था, एक्स डैश ही हो गया, मल्टीप्लाई। अब हम अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ए का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा तो ए को कांस्टेंट लेके डी एक्स बाई डी एक्स कर लेता हूँ, और अगर ये करूँगा एक्स को कांस्टेंट में लेके डी ए बाई डी एक्स करूँगा तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 0 आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो इसे लिखने ना लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे यहाँ पर ए जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब सपोज करो मुझे ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, अब ये मल्टीप्लाई वाले हैं, तो मल्टीप्लाई वालों का डिफरेंशिएशन कैसे करता था मैं, ए को कांस्टेंट रख के डी एक्स बाई
पहले दूसरी वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर लिया, प्लस एक्स को कांस्टेंट रख के ए का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है, जीरो। जीरो हो जाता है। अब जीरो की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो कितना आएगी, जीरो। तो बस फाइनली तो हमारे पास टर्म यही बचेगी डी। समझ में आ गया? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की। बी भी एक कांस्टेंट है, तो बी का डिफरेंशिएशन पे कितना आएगा, जीरो। ठीक है। अब ये एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 1। ठीक है। अभी ए मल्टीप्लाई में है तो ए को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, कोस ए एक्स प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया कुछ? एक और एग्जांपल कर देते हैं। log ए एक्स प्लस बी का। ठीक है भाई, नॉर्मल का डिफरेंस एक बार नॉर्मल में चेन रूल लगा के देख लिया, एक इस वाले में साइन वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के देख लिया, एक बार log वाले में भी देख लेते हैं लगा के। ठीक है। जब कुछ क्या बोलते हैं log ए एक्स प्लस बी है, भाई हमें पता है कि जब भी log का डिफरेंशिएशन होता है तो कितना होता है, log एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, 1/x था। 1/x। इस पूरी टर्म को थोड़ी देर के लिए एक्स डैश मान लो, पूरी टर्म को, जो log एक्स दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x। 1/x। और एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई। अब अंदर वालों का डिफरेंशिएशन करेंगे, ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम सीधा एक्स का डिफरेंशिएशन करें, ए को कांस्टेंट में लेंगे, dx/dx, कोई दिक्कत। प्लस अब अगर ए का डिफरेंशिएशन करते तो कितना आता, 0। और बी का डिफरेंशिएशन करूँगा वो कितना आएगा, तो और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो कितना आ गया, a/ए एक्स प्लस। समझ में आया? कोई परेशानी? इजी है ना बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला एक और, अब जो अभी जिस टर्म के बारे में मैं बता रहा था, जैसे dy/dx साइन स्क्वायर एक्स और dy/dx साइन एक्स स्क्वायर, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भाई किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब पता क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइन के ऊपर पावर है, और साइन के ऊपर पावर का मतलब है कि इनकी होल पावर है। लेकिन अभी इसमें देखें तो इसमें एक्स के ऊपर पावर है, इसमें होल पावर नहीं है। समझ में आया? इसमें जो साइन का फंक्शन है इसके ऊपर पावर नहीं है, इसमें जो साइन का फंक्शन है उसके ऊपर पावर है, दोनों में अंतर है। तो अब इसमें क्या करोगे हम, dy/dx साइन एक्स की होल पावर, ऐसे लिख दोगे इसे। हाँ। ठीक है। अब सिंपल चेन रूल, पहले ऊपर इनका पावर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2, अंदर वाले टर्म को ऐसे लिख दिया और एक माइनस करके लिख दिया, तो एक ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। हो गया। 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं साइन 2x, ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। ठीक है, आंसर यही है, लेकिन अगर उसने आंसर ये दे रखा है तो इसका मतलब मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगा रखी है कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन 2x को हम कभी ज़रूरत पड़ती है खोलने की तो हम 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। ये हमको प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो इसके अंदर हम एक अलग ही रूल लगाते हैं। इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा, इसके अंदर रूल लगेगा, देखो हम सबसे पहले तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमारी तो एक सिंगल टर्म ही है, तो dy/, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर इंटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर में है वो क्या में आएगा, मल्टीप्लाई में, इंटू
और 2 में से क्या जाएगा, एक जाएगा, 1 तो 1 ले जाएगा। तो कितना आ गया इसका 2x 2x cos स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो ये था टॉपिक डिफरेंशिएशन, यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशन बचती हैं। पहली एप्लीकेशन है जो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, एप्लीकेशन मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने की, ठीक है। फिर हम रेट मीज़र के बारे में जानेंगे कि इसमें रेट मीज़र को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी किसके अंदर, 1D और 2D के अंदर रेट मेजरमेंट की, ठीक है। और फिर हम स्लोप के बारे में जानेंगे कि भाई स्लोप का कैसे पता लगाएगा, ठीक है। तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कुछ समझ में आया। ओके बाय।